हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। आशा करते हो कि आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। आज दिन है संडे और आज हम सब थोड़ा लेट उठे हैं। मैं उठ गई थी 6 बजे और बाकी मेरे हस्बैंड वगैरह उठे हैं 7:30 बजे। और मैं आज बनाऊंगी ब्रेकफास्ट में मूली के परांठे। और मैं मूली दूँगी अपने हस्बैंड को घसने के लिए कि वो जब तक कद्दूकस वगैरह करेंगे ना तब तक मैं आटा वगैरह में लगा लूँगी। और बच्चों को उठाऊँगी बाद में, क्योंकि बच्चे तो बाद में, और संडे के दिन वैसे ही लेट उठते हैं कि मेरा बेटा उठ चुका था। और मेरे सास ससुर ने तो वही टाइम, उनकी रूटीन जो है वो उसी टाइम खाते हैं। वो संडे हो या मंडे, वो हमेशा ही मतलब 6 बजे उन्हें खाना खा लेते हैं, मतलब वो बस कि फिर हाँ, हम सिर्फ 5 जने हैं, हम 5 जने बस वही। और थोड़ा संडे के टाइम लेट करते हैं नाश्ता। मैं कहा चलो, मैं कहा बाकी बाद में। आज मैंने थोड़ी सीढ़ी ग्रिल वगैरह, बालकनी की ग्रिलें वगैरह उनको साफ़ करना है, क्योंकि त्योहार आ गए हैं। सोचते हैं कि चलो त्योहार के टाइम पे थोड़ा सा धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा साफ़ करने से करेंगे, तभी जाके त्योहार के टाइम तक बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगा। हर रोज़ मतलब थोड़ा थोड़ा हर रोज़ करती रहती हूँ, कहीं कहीं से कहीं कहीं से। अगर हम एक एकदम सारा काम एक एकदम कर रहे तो कहते हैं ना, हमारे ऊपर खुद भी वो वजन ज़्यादा बर्डन पड़ता है। और फिर कहते हैं इतना शरीर भी थकावट लेता है, तो होते नहीं इतने काम। तो मतलब चलो थोड़ा थोड़ा रोज़ थोड़ा थोड़ा सा, कहीं रोज़ की रोज़, कभी कहीं का हिस्सा, किसी कोने का हिस्सा, कभी किसी कोने का हिस्सा कर लेती हूँ मैं हर रोज़। पर मेरे हस्बैंड ये सोते हैं बाहर, तो बस इनके बिस्तर उठा के मैं अंदर रख रही थी साथ में। और उसके बाद बस चलो चलो गाइस, अब देखना हमारे यहाँ ना सुबह सुबह सूरज की किरणें एकदम सीधा फ्रंट आ जाती हैं। ऐसा लगता है बस 9-10 का टाइम हो गया यहाँ पर अभी, लेकिन 7:30 पौने 8 का ही टाइम है, ज़्यादा टाइम नहीं हुआ फिर भी। लेकिन ऐसे सूरज की किरणें बिल्कुल एकदम हमारे घर में ऐसे एकदम आके डलती है ना, बहुत। बस उसके बाद बस मैं मूली में घस दी थी मेरे हस्बैंड ने। बस मैंने मूली में सारे मसाले वगैरह डाले। सबसे पहले तो मैं वो डालती हूँ अजवाइन, क्योंकि अजवाइन डालने का हर एक पराठे में, आलू के पराठा हो गया, मूली का, गोभी का, किसी भी चीज़ का पराठा बनाती हूँ ना, मैं उसमें ना अजवाइन ज़रूर डालती हूँ। मिर्ची वगैरह मेरी मसाला उसमें नमक मसालेदानी में ख़त्म हो गई थी, मैंने वो भी डाल दी थी साथ ही साथ में। चलो साथ में डब्बियाँ भी भर देती हूँ। बस अजवाइन डाली मैंने थोड़ी सी उसके अंदर, और ये मसाले डाले, ये मिर्ची डाली। हरी मिर्च मैंने पहले ही काट के डाल ली थी, और बस पीसी हुई थोड़ी सी लाल मिर्चें डालनी थी। और नमक मैं साथ में डालती नहीं, बाद में डालती, क्योंकि पानी छोड़ देती है फिर मूली है, इसलिए मैं नमक नहीं डालती। बस ये कस्तूरी मेथी थी, इसको भी क्रश के मैंने डाल दिया था थोड़ा सा। चाय मैंने चढ़ा दी थी साथ ही साथ। बस मेरे घर पे ना बिल्कुल ही गरम गरम जब तवे से उतरता पराठा होता है ना, वो खाते हैं। थोड़े से अगर 2 मिनट के भी लिए भी रख दो, बना के रख दो ना, तब खाते ही नहीं है। तो बस मैं सबको ना बस गरम गरम ही देती हूँ। यहाँ मैंने चाट मसाला भी डाल लिया था, बस मैंने मसाला वगैरह सारा तैयार कर लिया था। फिर बस मैं पराठा बनाने लग गई थी। सबसे पहले मैंने अपने हस्बैंड को ही दिया खाने को, क्योंकि उन्होंने आज मैंने उनसे धुलवाना था मैट। मैं कहा चलो पहले आप खा लो, फिर उसके बाद आप मैट की धुलाई करना। बस बेटी को मैंने आवाज़ लगाई, बेटी को भी उठा दिया था मैंने, मगर उठ जाएगी। वो उठ गई थी, 8 बजे तक उठ गई थी वो भी। बस फिर मैंने उसको उठा के मैंने उसको बोला कि पापा को जाके खाना वगैरह दे के आ। बस मैं पहले ऐसे ही ऊपर से डालती हूँ नमक, ताकि फिर ना पराठा फटता नहीं है बिल्कुल। ऐसे जैसे रोटी नहीं बनती वैसे ही बनता है बिल्कुल ऐसे एकदम। और वैसे पहले डाल लो ना, पानी छोड़ देते हैं तो सारी मूली मतलब बाहर निकल जाती है, फिर बनता नहीं है पराठा बिल्कुल भी। मैं तो ना हर एक मतलब शुरू से ही ऐसे बनाती हूँ। गोभी का भी मैं ना पहले नहीं डालती, गोभी के अंदर भी, उसको भी बाद में ही डालती हूँ। बस फिर मेरा पराठा मतलब इतना नहीं फटता है, लेकिन बहुत कम, ना के बराबर होता है। थोड़ा थोड़ा सा ही फटता है, ज़्यादा नहीं फटता। बस फिर मैंने फटाफट नाश्ता बनाया, क्योंकि आज वैसे थोड़ा सा लेट हो गया था। तो मैंने बड़ा फटाफट बना के बस हस्बैंड को दिया बना के। फिर मैंने बेटी को भी गरम गरम दिया बना के। मैं कहा फटाफट खा लो, बस उसके बाद फिर अपना डीप क्लीनिंग करनी है, क्योंकि बेटी बोलने लगी मम्मी आप नाश्ता बना के फिर सफाई वगैरह मैं कर दूँगी, बाकी काम आप कर लेना। मैं कहा चलो ये भी ठीक है, थोड़ी सी हेल्प मिल जाएगी। बस उसके बाद मैंने हस्बैंड को दे दिया था, बेटी को फिर खाने को लिए दिया। ऐसे फिर मैंने अपनी सास को भी, चलो एक पराठा मैंने अपनी सास को भी दे दिया। तो वैसे तो फुल्का खा लिया, तो उन्होंने पराठा खाते नहीं है, फिर भी मैंने जो उनको दे ही दिया ज़बरदस्ती। मैं कहा चलो एक तो खा लो, मूली की सर्दी के पहले सीज़न की मूली का पराठा बनाया था मैंने। मैं कहा चलो खा लो आप, एक पराठा तो खा लो। बस मैंने फिर मगर दोनों बेटों को, वो बेटे खाते हैं मेरे लेट, इसलिए मैंने उनके बना के मैंने उन्हें हॉट में रख दिए थे। मगर जब वो खाएंगे तो खा लेंगे, क्योंकि मेरे को दूसरे काम भी करने थे।
बस उनके पराठे बना के मैंने और उसमें होट में रख दिए गरम। उसके बाद बस मैंने आज दूसरे काफ़ी सारे काम थे जो पेंडिंग काम पड़े थे। संडे के टाइम ही दिन होते हैं मेरे से वो सारे काम, क्योंकि सारे घर में होते हैं तो सबको काम बांट देती हूँ भी जिसने काम करना भाई ये वाला काम करना है। बस बेटी को भी दे दिया था मैंने। बेटी सिर्फ एक ही पराठा खाती है मेरी, उसने भी नाश्ता कर ले लिया था। उसके बाद बस मैंने फिर खुद भी खा लिया, बना लिया, अपने लिए भी एक पराठा बना लिया था। ये चाय मैंने गर्म कर ली थी। बस उसको मैं थोड़ी सी, ज़्यादा चाय नहीं लेती मैं, थोड़ी ही चाय पीती हूँ। बस ये है कि थोड़ा सा बस स्वाद के अनुसार ले लेती हूँ। बस उसके बाद नाश्ता हमने सबने बस नाश्ता करने के बाद बस फिर हम अपने कामों पे लग गए। जिन मैंने बालकनी आज धोनी थी सर्फ़ के साथ। पहले तो मैंने इस पर चूना मारा अच्छी तरीके से, उसके बाद फिर मैंने पानी से इसको धोया, क्योंकि ये सामने खेत वगैरह हमारे बहुत, और वैसे धूल मिट्टी गर्मियों में पता ही हवा इतनी चलती हैं तो धूल मिट्टी बहुत हो जाती है। तो मैंने ग्रिल को अच्छी तरीके से पहले तो इस पर चूना मार के साफ़ किया, फिर पानी सारा जो सर्फ था वगैरह था उसको साफ़ किया अच्छी तरीके से। फिर इसको पानी से सारे को धो के फिर इसके ऊपर मैंने कपड़ा लगाना था। मैं पहले इसको धो लेती हूँ फिर लगाऊंगी, इसको सुखा दूँगी बिल्कुल। अगर ऐसे छोड़ दूँगी ना वो धब्बे धब्बे से पानी के रह जाते हैं, फिर ऐसा लगता है गंदा है, ऐसे ही गंदी पड़ी है। इसको बस मैंने खिड़की को भी धो दिया था साथ ही में, चलो इसमें भी पानी ही लगा दूँ। फिर मैंने नीचे से ये हमारे यहाँ पर मनी प्लांट मम्मी ने यानी मेरी सास ने बहुत ज़्यादा लगाया है, तो मनी प्लांट के मतलब पत्ते वैसे गिरते रहते हैं। फिर मैंने गैलरी को भी पानी से धो दिया साथ ही साथ सारा। गैलरी से धोने के बाद फिर मैंने बस सूखा कपड़ा लगा दिया था इस पर, सारी गैलरी इस पर ग्रिल पे सूखा कपड़ा लगाने के बाद फिर मैंने वो सीढ़ी की गैलरी भी ये सीढ़ी की बालकनी को धोने के बाद बस मैंने ये सीढ़ियों की ग्रिल है ना जो इनको भी साफ़ करना था। पहले गीला कपड़ा मारा, फिर इनको भी सूखा कपड़ा मारा, क्योंकि ये हाथ रख के चढ़ते हैं ऐसे तो धब्बे धब्बे पड़े हुए थे। सोचा चलो इसको भी साथ में, जब साथ कर ही रही तो इसको भी साथ में कर देती हूँ। नीचे वाली सीढ़ी को भी साफ़ करना था साथ में, तो मैंने ऊपर वाली सीढ़ी को साफ़ किया, फिर मैंने नीचे वाली को। बस दोपहर के टाइम मैंने दाल चावल बनाए थे, हल्का फुल्का खाना। बस फिर शाम का टाइम ही हो गया था। सास ससुर को चाय बनाने के बाद मैंने भिंडी धो के रख दी थी। आज मैंने बच्चों को बना के दी थी पानी पूरी। बस मैंने ये पानी पूरी वगैरह ये क्या गोलगप्पे वगैरह को तल लिया था उस तेल में, और मेरे बेटे ने बनाया था जंजीरा। बस मैंने बोला बेटे को भाई जंजीरा बना दो और मैं ये गोलगप्पे से तल देती हूँ। बस इनको तलने के बाद फिर मैंने बच्चों को खाने को भी दे दिया। मतलब सास ससुर को तो चाय दी थी, पी उन्होंने चाय पी, उन्होंने गोलगप्पे नहीं खाए, कहते हम तो चाय ही पियेंगे। मैं चलो इनके लिए चाय बना के दे देते हैं और बच्चों के लिए गोलगप्पे बना के देते हैं। बस ये बच्चों को मैंने एक राउंड निकालने के बाद बस पहले तो बेटे ने अभी तब तक वो बनाया नहीं था। मैं चलो जब तक तुम ये पानी बनाओगे तब तक मैं गोलगप्पे तल लेती हूँ। यहाँ पर मेरा एक गोलगप्पे का मतलब राउंड पूरा हो गया था, निकाल लिया था मैंने। फिर मैं दूसरे भी डाल दिया था। यहाँ पर फिर बेटे ने बस जंजीरा बनाना शुरू कर दिया था। नींबू वगैरह मेरे ससुर लेके आए थे ये कैंटीन से सामान, ये जंजीरे की बोतल, कहते हैं बना के देखो कैसा है टेस्ट में, कैसा नहीं है। तो चलो आज ही बना लेते हैं, आज संडे के दिन वैसे भी सारे घर पे हैं तो आज बना लेंगे, सारे खा लेंगे साथ ही। तो बस मेरे बेटे ने जंजीरा वाला पानी बनाया और मैंने इनको गोलगप्पों को तलने के बाद बस मैंने इनको सबको फिर डाल के साथ ही साथ दे दिया था। बर्फ़ जंजीरे के अंदर बेटे ने बर्फ़ डाल दी थी। वैसे ठंडा पानी ख़त्म हो चुका है, क्योंकि बोतल वगैरह मैं लगाती हूँ नहीं, ठंडा पानी इतना रखती नहीं अब तो, क्योंकि अब वैसे भी सीज़न ये गर्मी का चला गया, थोड़ा थोड़ा ही रह गया। फिर भी थोड़ा बर्फ़ लगाई हुई थी, बस वही डाल दी थी उसके अंदर। ज़्यादा ठंडा तो था नहीं, वो नॉर्मल ही से था उतना ही बस। वही फिर मैंने ऐसे ही बना के, यहाँ पर बस जंजीरे वाला पानी तैयार हो चुका था। बस मैंने डाल के सबको बच्चों को दे दिया। यहाँ पर मेरी बेटी को दे दिया, बेटे को दे दिया, बड़े बेटे ने इनको भी दे दिया, हस्बैंड को भी दे दिया था। बस ये पानी पूरी वगैरह खाने के बाद फिर मैंने शाम को भिंडी बनाई थी, आटा भी लगा के रख दिया था साथ ही, और मैंने वो कोफ्ते की सब्ज़ी भी साथ में बनाई थी। जब मैं सूखी सब्ज़ी बनती है तो साथ में एक तरी वाली सब्ज़ी ज़रूर बनती है हमारे घर में हर रोज़ ऐसी। कोई अगर सूखी बनेगी तो दाल बनेगी, दूसरी कुछ और वैसे और कुछ सब्ज़ी बन जाएगी।
बस इसमें भिंडी में तड़का तेल चढ़ा दिया था कढ़ाई में, और प्याज वगैरह डालने के बाद, हरी मिर्ची डालने के बाद बस मैंने भिंडी भी छोड़ दी। बस सिम गैस पे भिंडी चढ़ा दी थी उस एक साइड। फिर बस मेरे ये ये कोफ्ते बन रहे थे, उनको भी मैंने देखा कि उनको भी चढ़ा दिया था, कोफ्तों को भी। तरी वाले को भिंडी, सूखी भिंडी मेरे ससुर खाते नहीं है, सूखी भिंडी वाली सब्ज़ी को बोलते हैं कि तेरी सूखी भिंडी वाली सब्ज़ी मैंने खानी नहीं, मेरे लिए तो तरी वाली बनाओ। फिर बस मैं तरी वाली सब्ज़ी साथ में ही तरी वाली बनाती हूँ। जो कोई भी सब्ज़ी हो तरी वाली, या दाल हो या किसी भी चीज़ की सब्ज़ी हो, लेकिन खानी उन्हें तरी वाली सब्ज़ी होती है। सूखी सब्ज़ी कहते हैं हमारा पेट नहीं भरता सूखी सब्ज़ी से, मगर चलो एक बना देते हैं सूखी गिल्ली सब्ज़ी भी साथ में। बस यहाँ पर मैंने भिंडी चढ़ चुकी थी, मैंने सिम गैस पे छोड़ दिया उसे भिंडी को, क्योंकि भिंडी तो ऐसे है कि सिम गैस पे ही बनती हैं, तेज़ पे तो वैसे भी जल जाती हैं, इसलिए धीमी धीमी आंच पे ही बनती हैं। भिंडी बन चुकी थी, उसके बाद बस मैंने फुलकों को सेक दिया था। यहाँ पर ये कोफ्ते भी बन के तैयार हो चुके थे मेरे। बस फुलकों के सेकने के बाद मैंने अपने सास ससुर को दे दिया। टाइम 7:30 का टाइम हो चुका था शाम का। और उसके बाद बस मैंने इनको कढ़ाई वगैरह में से सारी सब्जियां निकालनी थी, साथ में निकाल के बस बर्तनों को भी वॉश करना था। पहले मैं फुलके बनाने के बाद सास ससुर को खाना देने के बाद फिर ये सफाई करूँगी। यहाँ पर मेरे खाना बन चुका था, सास ससुर को भी दे दिया था, कढ़ाई में से निकाल लिया था मैंने, और बर्तनों को भी वॉश कर दिया था मैंने। और ये गैस के सेल्फ को वगैरह जो आटा बचा था उसको निकाल के रख